बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई की जो समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने अहकामात जारी किए हैं उसकी वजूहात क्या बताई हैं और उसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं। मुकम्मल जो 6 सफ़हात का तहरीरी ऑर्डर है उसका मुकम्मल मतन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गो के समाअत का हवाला हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब शेयर कर चुके हैं और क्योंकि वो समाअत में मौजूद थे और मैं उस समाअत में मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं लगाई। और जो उसमें एक अहम चीज़ है ज़ाहिर है वो तो यही थी, जो समाअत का अहवाल भी इमरान वसीम साहब ने शेयर किया कि जो कारोबार हफ्ते और इतवार को बंद करने के हवाले से अहकामात थे उनको कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मुसलसल ये रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, जो इमरान खान साहब का भी था कि कारोबार चलने दें। अगर आप लोगों को कोरोना से एक तरफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भूख से लोग खुदकुशियाँ करने लग जाएंगे और हालात मुश्किल हो जाएंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कारोबारी अफराद के काम में मुदाखलत है उससे रोका है, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत को। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे उन कारोबारी हजरात को कारोबार करने की इजाज़त दी जा रही है जो भत्ता दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, और बल्कि भत्ता मांगा जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। और ये भी सामने आया था कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनसे भी जो है वो रिश्वत ली जा रही है पुलिस की जानिब से। फिर उसके अलावा NDMA की जो रिपोर्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद का इजहार किया है और TD दिल के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हवाले से भी कोई खातिर खा इक़दाम सामने नहीं आ रहे। बहुत ज़रूरत है खातिर खा इक़दाम की, वरना हमारे किसान जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। आज 19 मई को दोबारा भी समाअत है, उसका भी जो तहरीरी ऑर्डर आएगा उसका मैं आपको तफसीलात बताऊँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि 2 जजेज़ की तब्दीली की गई, क्योंकि उमर रज़ा बंदयाल साहब लाहौर में थे, सजाद अली शाह साहब कराची में थे। तो इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के साथ जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मज़हर मियां खिल साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने इस केस की समाअत की। जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है उसमें जो 5 रुकनी बेंच की जानिब से जो तहरीर किया गया है गुलजार साहब की जानिब से, उसमें लिखा गया है कि पहले तो वो सारा बताया गया है ना कि वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, सेक्रेटरी सेहत आसिफ सुहेल, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला मिर्ज़ा महसूद, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत गिलगित बल्तिस्तान के एडवोकेट जनरल भी अदालत में पेश हुए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने लिखा है कि हमने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, चारों एडवोकेट जनरल समेत इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के एडवोकेट जनरल्स को सुना है। उसके बाद लिखा गया है कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसमें कौमी इक़्तिसादी कमेटी के 7 मई को होने वाले इजलास के मिनट्स पेश किए गए हैं। ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ था। इस इजलास के फ़ैसले जो और उसके मिनट्स के पैराग्राफ नंबर 4 में इस इजलास के फ़ैसले मिनट्स के पैराग्राफ नंबर 4 में दिए गए हैं। उसके बाद लिखा गया है कि इक़्तिसादी कौंसिल के फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 2 से 5 में कहा गया है कि शहरी और देही इलाकों में कायम शॉपिंग मॉल्स, छोटी कम्युनिटी मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा है कि इस्लामाबाद की तमाम छोटी और बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है और बड़े शॉपिंग मॉल्स जिनमें गीगा मॉल, सेंटोरस और सुफा गोल्ड मॉल जो है शामिल हैं उनको भी आज से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये पहले ही वफाकी हुकूमत ने ख़ास तौर पे इजाज़त दे दिया मॉल्स को, तो ऐसा नहीं है जो एक सोशल मीडिया पे तासुर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मॉल जो हैं वो खोल दिए हैं। उसके बाद लिखा गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि सूबे में दुकानें और मार्केट्स कौमी इदारा सेहत की इजाज़त के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है और सूबे भर में आज से बड़े शॉपिंग मॉल भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यानी पंजाब में भी खुल गए, वफाक ने भी खोल दिए। एडवोकेट जनरल KPK बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी अदालत वो भी एडवोकेट जनरल पेश हुए, तीनों के गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और KPK के, और उन्होंने बताया कि तमाम इलाकों में दुकानें और मार्केट्स खोल दी गई हैं। तमाम लोगों ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए SOPs बनाए गए हैं और मुतल्लिका हुकूमतें इन SOPs पर अमल दरामद कराने की पाबंद होंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जहाँ तक सूबा सिंध का तल्लुक है, एडवोकेट जनरल ने कहा कि पूरे सूबे में दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है, ताहम बड़े शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ सूबा सिंध जो था उसने मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं दी, वरना जो आगे लिखा हुआ है कि KPK गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान ने बताया कि वहाँ पे बड़े मॉल्स नहीं हैं, वफाक ने और पंजाब ने खोल दिए। सिर्फ सिंध जो था उन्होंने ये खोलने की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि उनसे बड़े शॉपिंग मॉल्स ना खोलने की वजह पूछी तो एडवोकेट जनरल सिंध ने 7 मई को होने वाले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की मीटिंग मिनट्स पर इन्हिसार किया।
जिस पर 31 मई को नज़रसानी की जानी है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने नोट किया है कि इस्लामाबाद और पंजाब में शॉपिंग मॉल जो हैं खुले रहेंगे, और जहां तक KPK, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का तल्लुक है तो इनके एडवोकेट जनरल्स ने कहा कि वहां शॉपिंग मॉल्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन मार्केटें खोल दी गई हैं और बिज़नेस शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि फाजिल एडवोकेट जनरल पंजाब और इस्लामाबाद ने बताया कि उन्होंने कौमी इदारा सेहत से रब्ता किया है ताकि शॉपिंग मॉल्स जो हैं उसको खोलने की इजाज़त दी जा सके, और इम्कान है कि आज जो है वो शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त मिल जाएगी तो वो खोल दिए जाएंगे। अदालत ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ऐसा किया जा सकता है तो सूबा सिंध में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। सूबा सिंध में मार्केटें ना खोलने की कोई काबिल कबूल वजह मौजूद नहीं है। इन हालात में हम सिंध हुकूमत को हुक्म देते हैं कि वो भी कौमी इदारा सेहत से शॉपिंग मॉल खोलने के लिए आज ही रुजू करे। हम तवक्को करते हैं कि ऐसी दरख्वास्त सूबा सिंध की तरफ से आने के बाद कौमी इदारा सेहत इस पर आज ही फैसला सुनाएगी, और अगर कौमी इदारा सेहत के फैसले के बाद शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त मिलती है तो मुतल्लिका सूबे शॉपिंग मॉल खोलने की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, लेकिन तैयार किए गए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अदालत ने लिखा है कि इस मामले का एक और भी पहलू है जिससे निपटना ज़रूरी है, वो हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के जरिए मार्केटें और दुकानें बंद रखने के से मुतल्लिक है। ऐसा कोई जवाब नहीं जिसकी बुनियाद पर 2 रोज़ के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाएँ, क्योंकि हफ्ते के तमाम दिन एक जैसे होते हैं। दिनों के नाम सिर्फ बनी नौ इंसान की सहूलत के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इस हफ्ते और इतवार समेत दीगर दिनों में कोई तफरीक नहीं की जा सकती। अदालत ने लिखा है कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 7 मई को वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास के मिनट्स आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 18 और 25 से मुतसादिम हैं, इसलिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। तमाम ताजरों को हफ्ते के तमाम दिन कारोबार करने की इजाज़त होगी, क्योंकि ऐसा करना कानून के मुताबिक है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद का इतलाक़ होगा। हम हुकूमत पाकिस्तान, चारों सूबाई हुकूमतों, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं मुल्क के माजी की तारीख को सामने रखते हुए इनको ख़बरदार करते हैं कि कारोबारी सरगर्मियों में मुदाखलत से कारोबारी बरादरी का निज़ाम पर एतमाद कम हुआ है, और कुछ कारोबार मुल्क से बाहर मुंतकिल भी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने दीगर ममालिक में अपनी सरमायाकारी महफूज समझी। अगर कारोबार और सन्नतें तवील अरसे के लिए बंद रहें तो उनकी बहाली मज़ीद मशकूक हो जाएगी। अगर इनकी बहाली ना हो सकी तो हज़ारों वर्कर्स सड़कों पर होंगे और हुकूमत को इंसानी डिज़ास्टर का सामना होगा, और इतने बड़े नुकसान पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि जहाँ तक NDMA की रिपोर्ट का तल्लुक है, हम इससे मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसी वजह नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर कोरोना वायरस पर पाकिस्तान में इतनी बड़ी रकम खर्च की जा रही है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हो। मुल्क में और भी बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मर रहे हैं, और इन बीमारियों पर इतनी रकम खर्च नहीं की जा रही जितनी कोरोना पर की जा रही है। बज़ाहिर कोरोना ने पाकिस्तान में वबा की शक्ल इख्तियार नहीं की और बहुत बड़ी रकम निकल रही है। अदालत ने फ़ैसले में लिखा है कि सिक्योरिटी के सेक्रेटरी वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि कई बरसों से इस्लामाबाद में सिर्फ पोलन एलर्जी से हर साल 1000 के करीब बंदे मर जाते हैं। हमने नोट किया है कि हज़ारों लोग ब्रेन हेमरेज, दिल के आर्जे, हेपेटाइटिस, डेंगू, गुर्दे फेल होने से और जिगर फेल होने और दीगर बीमारियों से जांबाक होते हैं, और ये अमवात हज़ारों की तादाद में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमतें कोरोना वायरस से ना निपटें, लेकिन ये तवक्को करते हैं कि हुकूमतें तमाम वसाइल सिर्फ इस एक बीमारी पर खर्च नहीं करेगी, या बाकी हुकूमतें भी सिर्फ एक बीमारी पर खर्च नहीं करेंगी, ना ही इस बीमारी की वजह से मुल्क को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर देंगी। इसके असरात पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बुरे होंगे और बहुत बड़े होंगे। वफाक और तमाम सूबाई हुकूमतें इस मसले को खुद निपटाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि कल 11 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो मेन जो इसमें फ़ैसला था वो ज़ाहिर है कारोबार खोलने के वाले से था। इमरान खान साहब भी मुसलसल ये कहते रहे हैं कि हमें कारोबार खोलना चाहिए। 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना दिहाड़ी की बुनियाद पर अपना घर चलाते हैं, या हफ्ते की जो उनकी इनकम होती है उसकी बुनियाद पर घर को चलाते हैं। और हमारे मुल्क में अगर ये 2.5 करोड़ हैं और हर फैमिली जो है अगर 4 मेंबर्स पे हो तो ये 10 करोड़ लोग बनते हैं, अगर 5 मेंबर्स पे हो तो 12.5-13 करोड़ लोग बनते हैं। 12.5-13 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का इंसार ज़ाहिर है इन जो कारोबार हैं इन्हीं पर है और इन चीज़ों पर है, तो इसलिए ज़रूरी था कि ये कारोबार खोले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि SOPs के साथ आप खोलें, क्योंकि WHO भी ये कह रहा है कि मालूम नहीं कब तक ये कोरोना रहेगा और हमने अब इस कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। SOPs पर अमल करना है और SOPs पे अमल करते हुए कारोबार खोल दिए जाएं
ताकि लोग जो हैं वो कोरोना से तो शायद बच जाएं, लेकिन ये ना हो कि भूख से मसाइल का शिकार हों और ख़ुदकुशियाँ करने लग जाएं। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी नासिर हो। कल की जो समात का अहवाल होगा वो तो इमरान वसीम साहब बताएंगे। ये तहरीरी ऑर्डर के बारे में मैं भी आपको कुछ चीज़ें बता दूँगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।